उत्तर से मिलेगा उत्तर। जी हां, पूछ रहे हैं आम जनता से भाजपाई, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने हिस्से की तैयारियां भी कर ली है। वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भोपाल उत्तर विधानसभा से चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री की पहली सभा टीला जमालपुरा में बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के समर्थन में हो रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भोपाल उत्तर विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। भोपाल उत्तर सीट से भाजपा को 30 साल पहले 1993 में जीत मिली थी, लेकिन तब से अब तक लाख कोशिशों के बावजूद भी भाजपा उत्तर सीट की जनता का दिल नहीं जीत पाई है। भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के विधायक आरिफ अकील का कब्जा है और ये सीट कांग्रेस का अवैध किला बन चुकी है, जिसे जीत पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं। तो आलोक शर्मा के समर्थन में आज भोपाल उत्तर विधानसभा सीट में जाकर गरजेंगे बरसेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जगह तय हुई टीला जमालपुरा उत्तर विधानसभा में भाजपा की चुनावी सभा है और जो सीट कांग्रेस के लिए अवैध किले की तरह हो गई है बीजेपी के लिए, उसे क्या इस बार अपने पक्ष में करने में बीजेपी कामयाब रहेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल आज सभा जरूर करेंगे मुख्यमंत्री वहां पहुंचकर। विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर विधानसभा सीट भोपाल की बहुत महत्वपूर्ण है, भोपाल के संदर्भ में भी और बीजेपी के संदर्भ में भी, तो क्या इस बार कुछ पलटता नजर आएगा? वहां की आबो हवा आपको क्या कह रही है? आप तो लगातार इस समर में कूदे हुए हैं, ऐसे में आज मुख्यमंत्री भी सभा करने उत्तर विधानसभा जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, हर लिहाज से मध्य प्रदेश के चुनावी समर में भोपाल उत्तर विधानसभा सीट का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। और दरअसल उसका महत्व इसलिए होता है क्योंकि ये जिसको माना जाता है कि पूरी तरह माइनॉरिटी बेस्ड सीट है। यहां पर अगर अल्पसंख्यक चुनाव जिताता है और हराता है, सारे समीकरण सिर्फ उनके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। हम अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी शायद इसी कारण से 3 दशक से यहां से जीत नहीं पाई है। 1993 में आखिरी बार भारतीय जनता पार्टी यहां से जीती थी, लेकिन उसके लगातार बाद में आरिफ अकील ने एक रिकॉर्ड बनाया है यहां से जीतते हुए, और कई बार मध्य प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी बने हैं। लेकिन इस दफा थोड़ी सी तस्वीर बदली हुई है। उसका बड़ा कारण यह है क्योंकि आरिफ अकील जो है उनका स्वास्थ्य उतना बेहतर है नहीं, और ऐसे में माना जा रहा है कि कोई और चुनाव लड़ सकता है, शायद उनके परिवार का कोई सदस्य भी। और यही कारण है कि बीजेपी की उम्मीदें एक बार फिर जागी है कि वो उस गढ़ को जो कांग्रेस का माना जाने लगा है उसको भेद सकती है। और आलोक शर्मा जैसे उम्मीदवार को इसलिए उतारा भी गया है, हालांकि वो पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं, पर आलोक शर्मा के साथ शायद सिंपैथी वोट गेन कर जाए। दूसरी बड़ी बात आलोक शर्मा के लिए ये भी है कि वो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, और यही शायद तमाम कारण है कि जब मुख्यमंत्री आचार संहिता लगने के बाद में कैंपेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो उन्होंने भोपाल उत्तर को चुना है। अपने करीबी के लिए प्रचार करना तो है ही, लेकिन पार्टी के लिए वो किला भेदने की भी कोशिश है जो 3 दशकों से अभेद रहा है। इन तमाम कारणों से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और देखना ये होगा कि आज जब वो चुनाव प्रचार के लिए वहां पहुंचेंगे तो उनको किस प्रकार का जन समर्थन मिलता है। सोनल जी बिल्कुल। अनुराग, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि चूंकि उत्तर विधानसभा की अपनी समस्याएं हैं, आपने कहा कि भले ये बीजेपी के लिए एक अवैध किले की तरह रही हो, लेकिन वहां पर आज भी जाते हैं तो तस्वीर बहुत ज्यादा बदली नजर नहीं आती। तो क्या वहां की जो जनता है वाकई विकास के लिए ये बदलाव चाहती है, या उसे ये पता है कि सत्ता लगातार बीजेपी की रही, ऐसे में यदि अपोजिशन का विधायक रहता है तो जाहिर तौर पर काम करवाने में मुश्किल होती है। क्या इतनी समझ क्षेत्र के लोग डेवलप कर पाए हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो पूरा की पूरा क्षेत्र है, इस विधानसभा क्षेत्र में विकास की बात करते हैं तो नगर निगम में कई सारे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के भेजे गए, विधायक कांग्रेस का भेजा गया है। सरकार पिछले अगर हम देखें 18 में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने यहां नेतृत्व किया है पिछले 5 सालों में। लेकिन चूंकि एक तो बहुत डेंस एरिया है, बहुत ज्यादा घना शहर है, दूसरा पुराने शहर के नाम से जाना जाता है, उसका कारण ही यह है कि वहां डेवलपमेंट नहीं हुआ, और इस आबादी में एक बहुत ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं शिक्षा के संदर्भ में भी माना जाए तो उतनी जागरूकता वहां पर है नहीं। और शायद यही कारण है कि मतदाता भी उतना जागरूक नहीं है कि वो विकास के मुद्दों पर यहां पर वोट करता हो। अभी तक के जिस तरह के यहाँ के परिणाम आए हैं वो भावनात्मक कहीं ना कहीं इमोशनल इश्यूज से जुड़े हुए देखे जा सकते हैं, और शायद यही कारण है कि
जो आपने सवाल किया कि वो पिछड़ा नजर आता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब 23 में मतदाता यहां वोट करने जाएगा और अगर कोई नया विकल्प उनके सामने आता है तो क्या वो अन्य मुद्दों के साथ वोट करेगा या फिर पुरानी तर्ज पे ही वोट करेगा। और मुख्यमंत्री की कोशिश शायद इसीलिए है कि वो अपने विकास के कार्यों को गिनाएंगे, लाडली बहना का जिक्र करेंगे, इन तमाम योजनाओं का, और देखना यही होगा कि इम्पैक्ट इसका कितना पड़ता है या फिर पुरानी तर्ज पे ही मतदाता 23 में भी आगे बढ़ेगा। हालांकि वक्त बदल गया है, 2018 और उसके बाद 2020 का भी देख लिया नजारा लोगों ने, और अब तो नया वोटर भी वहां पर खड़ा हो गया है। 20 साल की सरकार हो गई बीजेपी की, 2 दशकों की, और 20 साल का नया युवा वोटर भी हो गया। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर कुछ बदलाव होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका।